हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 29 नवंबर 2024 और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 29 नवंबर के लिए कौन सा स्टॉक है जिसे हम ट्रैक कर सकते हैं लाइव मार्केट में और कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रही है। तो उससे पहले हम लोग ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के बारे में देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्स आ सकते हैं या फिर बाइंग आ सकते हैं, क्या करना है उसके बारे में पहले हम देखेंगे। तो ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और जैसा कि देख रहे हैं कि एक रेंज में हम लोग ट्रेड कर रहे थे गैप अप खुलने के बाद। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि अगर ये जब तक गैप सस्टेन कर रहा तब तक हम इसे स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे। बट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 1% का लगभग ये बना इंट्राडे के अंदर 1 घंटा के अंदर और एक अच्छा खासा सेलिंग आई। बोल सकते हैं कि एक एक्सपायरी मूव ये रहा, क्योंकि कल के दिन पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होता है तो थोड़ा सा उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये 1% का लगभग रेड कैंडल है। देन उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नीचे आकर के अपना जो गैप था उसे फिल कर चुके हैं अभी हम लोग। अब अब क्या, तो अब हमारे लिए नीचे का सपोर्ट लेवल रहेगा 23,760 से लेकर के 50 के रेंज में। यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज हो सकता है, क्योंकि कभी भी अगर कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है देन वापस वो अब सपोर्ट का काम करता है। तो आई थिंक इसके आसपास आना चाहिए और एक बाइंग आई है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब कि यहाँ तक कम से कम फिबोनाची लगाए तो कम से कम इसका 70% अगर सेलिंग नहीं हो जाती देन हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि अभी सपोर्ट नहीं ले सकता, क्योंकि 0.5% से भी सपोर्ट ले सकता है 61% से। अगर 61% के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो आई थिंक कि ये जो जो भी इतना दूर बायर था ये सब अब इस सबको स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सिंपल चीज़ है। ये निफ्टी का चार्ट था। निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक में तो ज़्यादा कोई खास सेलिंग नहीं हुई है, निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई थी। ये अभी अभी तक अपने लो को प्रोटेक्टेड कर रहा है। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है निफ्टी के मुकाबले। टोटल मार्केट भी अभी देखेंगे तो अभी ऊपर ही है। निफ्टी 500 मतलब कि एक जो निफ्टी 500 और निफ्टी टोटल मार्केट जो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अभी तक गैप फिल नहीं हुआ ये लोग का, पर आई थिंक कि ये स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए मार्केट में। फिर भी आज देखते हैं क्या होती है। प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करती है या फिर सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जाती है, क्योंकि यहाँ तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग दिख रहा। अगर बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट आती है तो निफ्टी में भी मूवमेंट आएगी। और निफ्टी ज़्यादा फॉल करने का रीज़न है क्योंकि आईटी सेक्टर में सेलिंग चल रही थी और निफ्टी में आईटी का एक अच्छा खासा प्रेजेंट है, अच्छा खासा वेटेज रहता है जिस वजह से। और देखेंगे तो ये एक फॉलिंग आना जरूरी था, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आई है निफ्टी आईटी के अंदर तो इसमें रिटेस्ट जैसा तो सिनारियो बनेगा ना। रिटेस्ट होगा अपने डिमांड का, उसके बाद डिमांड अगर सही होगा, बाइएबल होगा, देन वापस ये अपसाइड की ओर मूवमेंट कर जाएगा। तो नज़र रखिए आईटी सेक्टर के तरफ और आईटी स्टॉक पे। ब्रेकआउट के बाद वापस ये रिटेस्ट करने आ रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल को, जिस वजह से हो सकता है कि निफ्टी में फॉल आई है। ओके ट्रेड्स, अभी कोई हम नहीं बोल सकते कि वीक है, क्योंकि मार्केट अभी देखने से तो स्ट्रॉन्ग ही लग रही है। तो चलिए, मेरे पास कुछ चार्ट पैटर्न हमने निकाल रखा है जिससे हम देखेंगे कि क्या कहाँ ट्रेड कर सकते हैं और क्या ट्रेड कर सकते हैं। जो भी चार्ट पैटर्न हम शेयर करते हैं वहाँ पे यहाँ पे अपने यूट्यूब वीडियो में, वो सब केवल एजुकेशनल पर्पस होता है, अपने लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए IRCTC पहला चार्ट पैटर्न देखते हैं हम लोग, क्यों हमने इसे सिलेक्ट किया है। तो सिंपल एक देखेंगे, ट्रेड लाइन बनाएंगे स्विंग हाई से, तो वापस एक अपने स्विंग हाई के आसपास आ चुका है और देन वापस उसे वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर नीचे से हम एक ट्रेंड लाइन इसमें बना के दिखाएं आपको तो देखेंगे कि एक ब्रेकआउट जैसा बन रहा है इसमें।
जैसा कि आपने देख रहा, ये ब्रेकआउट जैसा बन रहा है, ब्रेकडाउन जैसा बन रहा है। तो आई थिंक कि अगर ये सस्टेन करता है 10 बजे तक, इसी बीच में कंसोलिडेट करता है, एक बेहतर रिस्क रिवार्ड देता है, तो आप शॉर्ट साइड जा सकते हैं। बट अगर ओवरऑल मार्केट अगर फ्लैट रहता है या फिर निगेटिव साइड रहती है तो ही हम शॉर्ट साइड का कंसीडर करेंगे। नहीं तो आपको बता ही चुके हैं कि कैसे हम लोग डिसीजन बनाते हैं लाइव मार्केट में कि शॉर्ट जाना है या फिर लॉन्ग जाना है, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। ये IRCT का चार्ट था। अब यूनाइटेड स्पिरिट को हम देखते हैं। सिंपल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये अपने लगभग अपने सपोर्ट रेंज के आसपास घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। दिन की अगर आज के दिन पे इसमें एक ब्रेकआउट आती है या फिर सपोर्ट लेता है इस रेंज में और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाया तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि अगर इधर कहीं निकलता है अपसाइड की ओर, ब्रेकआउट देती है पहले और वापस एक रिट्रेसमेंट देगा, रिटेस्ट करेगा अपने ब्रेकआउट लेवल को, तो आप यहाँ पे एक बाइंग का सोच सकते हैं। क्यूमिंस इंडिया है ये, एक अच्छा खासा सेलिंग चली थी लेकिन वापस हम लोग इसमें गैप अप के साथ ओपन हुए हैं। गैप अप के बाद ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होने के बाद एक ऐसा ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है इसमें। तो आप यहाँ भी अगर ब्रेकआउट आती है तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, क्योंकि वॉल्यूम ठीक ठाक दिख रहा था, कैंडल का फॉर्मेशन भी अच्छा है ये, तो सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है इस लेवल से। तो आई थिंक इसमें एक बाइंग जनरेट होना चाहिए। ओवरलिटी तो कल के दिन पे भी था, हमें धोखा दे करके ये ऊपर निकल गया, बट अगेन आज वापस से है, क्योंकि ये अपने जो रेजिस्टेंस था और जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसको अब निकाल चुका है। देन आई थिंक कि यहाँ पे अब सपोर्ट ले सकता है और ऊपर अपर साइड की ओर जा सकता है, जो कि ये 36 का लेवल है, 35-36 मतलब 30 का लेवल बोल सकते हैं। और देन इसके बाद 71 या 80 के लेवल को भी निकाल सकता है ये, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहीं पे फेस कर सकता है वो उसके बाद। तो ये भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है और नीचे के लेवल से भी अब सपोर्ट लेवल बनाएंगे, तो बिल्कुल इसी को रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है। तो जब भी अगर इसके आसपास आएगा तो बाइंग आने का हाई चांस रहेगा। अगला स्टॉक टाटा मोटर्स है, इसमें यह ब्रेकडाउन वाला स्टॉक है। नीचे लेवल से बनाएंगे, नीचे के लेवल से हम लोग एक सपोर्ट लाइन बनाएंगे तो देखेंगे कि ब्रेकडाउन इसमें आ चुका है और अपने रेजिस्टेंस के पास से अपसाइड से सेलिंग चल रही है इसमें। अगर यहीं से हम बनाते हैं रेजिस्टेंस लाइन तो ये देखेंगे कि अपने रेजिस्टेंस लाइन से रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउन साइड की ओर जा रही है। तो आई थिंक कि इसमें एक और भी सेलिंग इसमें बचा हुआ है जो कि 760 तक ले जा सकता है इस स्टॉक को। लेकिन तब जब सेलिंग तब करेंगे जब मार्केट हमें वीकनेस की ओर दिखेगी, तो प्रीवियस डे लो के नीचे अगर ट्रेड करेगी तो, नहीं तो हम बाइंग साइड ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट अभी उतना वीक नहीं हुई है। निफ्टी के हम बहुत पहले से बोल रहे कि निफ्टी के देख करके, निफ्टी को देख करके हम एक डिसीजन नहीं बना सकते मार्केट में कि बाइंग जाना है या फिर सेलिंग जाना है, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ कुछ स्टॉक है उसके अंदर हाई वेटेज है, जैसे बैंक हो गया और आईटी हो गई, तो उसके हिसाब से हम काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम निफ्टी 500 और निफ्टी टोटल मार्केट को देखना शुरू किए थे कि उसके अंदर का क्या हाल है। तो निफ्टी 500 और निफ्टी टोटल मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पे हमें बाइंग जो गैप अप ओपनिंग हुआ था वो अभी सस्टेन कर रहा है, तो आई थिंक कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है। तो एनटीपीसी का चार्ट है ये, जिसमें कि एक ब्रेकडाउन के बाद वापस एक रिटेस्ट जैसा बन रहा है। देन अगर आज के दिन पे वापस सेलिंग आता है, फिर वापस एक रिट्रेसमेंट आता है 10 बजे तक, तो इसमें सेलिंग कर सकते हैं। अगला चार्ट पैटर्न है इंडसइंड बैंक का, इसमें भी सेम है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है हमें ब्रेकडाउन पे ही मिल रही है, पता नहीं क्यों।
लेकिन मार्केट तो अभी उतना वीक भी नहीं है। तो देखेंगे लाइव मार्केट में क्या करते हैं अभी, डिसीजन बनाना कैसे डिसीजन बनाते हैं हम लोग, तो ये तो चीज़ आपको बता ही चुके हैं। तो देखते हैं फिर ही। ये एक सेलिंग वाला कैंडल, जैसे कि इतना सारा सेलिंग चला, वापस एक रिट्रेसमेंट दे रही है और एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, तो आई थिंक कि वापस एक सेलिंग हो सकता है। वीकनेस वाला स्टॉक है ये, इसलिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं। एपीएल अपोलो, ये इसमें देखेंगे इसको रेजिस्टेंस लाइन पे फेस करते हुए नीचे के साइड जा रही है और एक छोटा सा ब्रेकडाउन जैसा बना रहा है। ओके, जैसा कि आपने देखा कि कैसे अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक कि और सेलिंग भी ठीक ठाक कैंडल के हिसाब से देखें तो सेलिंग भी अच्छा खासा चल रही है। तो ये कंसीडर कर सकते हैं कि और नीचे जा सकता है। बिल्कुल अपने इमोशन को कंट्रोल करके बिल्कुल अपने रिस्क को हाथ अपने हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट रहने वाला है। यदि हम लोग का कैपिटल उड़ जाएगा तो फिर हम लोग आउट हो जाएंगे मार्केट से। तो बिल्कुल ऐसे वोलेटिलिटी में अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और बिल्कुल हिसाब से ही ट्रेड करें। जैसा कि देख रहे हो, ये चार्ट पैटर्न कल का हम बता रहे हैं कि HDFC लाइफ का ये चार्ट पैटर्न है। और जैसे कि देखेंगे ये अपने सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही थी और रेजिस्टेंस फेस करके एक लगातार कल अच्छा खासा सेलिंग हुआ। कल के दिन पे अगर इसे आप देखते तो आई थिंक कि आप इसे ट्रेड कर पाते। HDFC लाइफ था, मार्केट खुला, ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग है, लेकिन फिर वापस एक बाउंस आई, देन एक फिर सेलिंग आ गई, फिर वापस एक बाउंस आया और इधर आप कहीं इंटर करते तो एक बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड पे मिलता। इसलिए कहते हैं कि कम से कम 10 बजे तक तो आराम से वेट करिए। 10 बजे तक, सर 9:45, 10 बजे, 10:15, 10, 10:30 तक आप वेट करेंगे तो एक बहुत अच्छा सेटअप के साथ आपको ट्रेड मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि से अपने टाइम के लिए वेट करें, मार्केट को टाइम दे, देखिए कि क्या चार्ट पैटर्न बन रही है, क्या कैंडल स्टिक बन रहा है, उसके बाद ही अपना ट्रेड में डिसीजन बनाएं। ये MNM है और नीचे के लेवल से हम इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो ये अपने सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। तो एक सेलिंग चली, वापस एक बाउंस आया, देन वापस एक रिट्रेसमेंट जैसा बन रहा है। तो आई थिंक कि अगर इसमें ब्रेकडाउन देकर के नीचे ट्रेड करता है तो हम लोग नीचे के लेवल पे आएंगे। अगर इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है फर्स्ट 15 मिनट के अंदर, तो आई थिंक ये सपोर्ट का काम करेगा ये लाइन और अपसाइड की ओर जाने का हाई चांस रहेगा। तो ओके ट्रेडर्स, ट्रेड केयरफुली और बिल्कुल जो भी क्वांटिटी लेना है बिल्कुल हिसाब से ही लेना है, अपने रिस्क के अंदर लेना है और बिल्कुल माइंड और साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हुए, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए ट्रेड करना है। अपने टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए बिल्कुल प्रॉपर रुकना है। ओके ट्रेडर्स, क्लोज करते हैं वीडियो को, मिलते हैं फिर हम लोग लाइव ट्रेडिंग वाला वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।